हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शक्ति क्या होता है। तो शक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति कौन सी राशि होती है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। तो शक्ति का सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि का हम डेफिनेशन दो तरीके से करते हैं, या उसके फिगर से या उसके फॉर्मूले से। तो हम फॉर्मूला इसका जानते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति का यह फॉर्मूला होता है शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय। ठीक है, तो यदि मतलब किसी भी भौतिक राशि का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसका डिफिनेशन करते हैं, तो नीचे अगर समय आ जाए तो समय को हम दर पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो यहीं से हम डिफिनेशन क्या करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य कोई करेगा, कौन करेगा कार्य, कोई व्यक्ति करेगा, कोई वस्तु करेगा। तो हम यही कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डेफिनेशन यहां से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, कभी भी डेफिनेशन को रटा नहीं जाता है, समझकर और उसे अपने शब्दों में लिखा जाता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको शक्ति का डेफिनेशन बता दिया गया। क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये आपको ये जो है फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और यदि सांकेतिक रूप में लिखें तो शक्ति को हम P से दर्शाते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा W/T। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, जहां W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से शक्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं शक्ति का पहले मात्रक। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक याद रखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे मात्रक होते हैं, परंतु सबसे पहला शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, जो कि जैसे कार्य का मात्रक होता है जूल, इसी प्रकार शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, यहां से हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा याद रखेंगे, यहां से अगर जूल को हम तोड़ें, थोड़ा सा इसको और तोड़ के हम बता रहे हैं। ठीक है, जूल को तोड़े तो जूल का क्या होता है, जूल का होता है बल गुणे विस्थापन। तो जूल का क्या होता है, बल गुणे, समझिएगा, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, इसका मतलब हो गया ये क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मतलब kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जूल का होता है, और सेकेंड इसमें जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा इसका मात्रक हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। ये इसका तीसरा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब भैया ये कैसे आया, कैसे हमने तीसरा मात्रक भी बताया, ये हमने बताया है मात्रक एवं मापांक में, जो ये चैप्टर का नाम है क्लास 11th का। तो वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और अपने मतलब अच्छे से किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर उसके देखना है तो आप लिखेंगे मात्रक एवं मापांक और हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए सीजीएस, आप कह सकते हैं एमकेएस मात्रक या एसआई मात्रक, परंतु याद रखेंगे सीजीएस। ठीक है, जो सीजीएस मात्रक में अगर पूछ लिया जाए कि शक्ति का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे शक्ति का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग प्रति सेकेंड। ठीक है, अर्ग प्रति सेकेंड, या दूसरा कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रति सेकेंड क्यू। ठीक है, तो ये आप तीसरा आप मतलब ये 5 मात्रक हैं, 3 ऊपर वाले MKS या SI मात्रक हैं और नीचे वाले हैं 2, ये क्या है CGS मात्रक हैं। और भी मात्रक होते हैं तो इनको आप याद कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः ये 5 मात्रक आपको याद होने चाहिए। याद रहेगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला आते हैं हम पॉइंट पे, इसकी बीमाएँ क्या होती हैं, अर्थात कह सकते हैं बीमीय, हम कह सकते हैं बीमीय सूत्र या हम बीमाएँ कह सकते हैं। तो भैया बीमीय सूत्र इसका क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका बीमीय सूत्र होता है, हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ML2T-3, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है ये भी हमने मात्रक एवं मापांक चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं कि जो शक्ति होती है वो कौन सी राशि होती है, शक्ति कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे शक्ति एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखेंगे। ये जो 3 पॉइंट है समझिएगा, ये और ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मतलब बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, या कोई भी टीचर है वो आपसे शक्ति के डेफिनेशन ना पूछे परंतु आपको मात्रक पूछ लिया जाएगा सीधा सा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। आपको पता नहीं रहेगा तो ऐसे आपको तुलना किया जाएगा, भाग कुछ नहीं आता है इसको। ठीक है, तो इसलिए बेसिक जो है छोटी छोटी बातें हैं उसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको शक्ति का डेफिनेशन और शक्ति का फॉर्मूला और जो भी आपको बताया गया मात्रक, बीमीय सूत्र, राशि है, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए या ना कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो चैनल होता है उसको चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहूँगा अंत में जाते से पहले कि यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे आपको शक्ति समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए शक्ति और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।